अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मिदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहु लाद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही। वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदिना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतख़बीन अल-मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल फ़ज्र वल लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र वल्लैलि इज़ा यसर हल फ़ी ज़ालिका क़समुल ज़ी हिज्र। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद। छोटे हज़रत की खुशनुदी के लिए इससे बेहतर अंदाज से सलवात पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला अंजुमन मुहिब्बान अज़ा के ज़ेर एहतमाम अशरा मुहर्रमुल हराम की 8वीं मजलिस आप हज़रात समाअत फरमा रहे हैं। बतौफ़ीक़ इलाही व ताईद मोहम्मद व आले मोहम्मद सलवातुल्लाह अलैहिम अजमईन। अरबाब अज़ा, कामयाब है हर वो फ़र्द जो ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियाँ हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। अज़ीज़ों, अगर अज़ान में कल की गुफ्तगू महफूज हो और बिलखुसूस आज की जो तारीख़ है, तवज्जो है सबकी, आज की जो तारीख़ है वो हमारे यहाँ मंसूब है छोटे हज़रत के साथ, तो कोशिश तो सही भी है कि तज़किरा छोटे हज़रत ही का हो। अज़ीज़ों, एक फ़िक्रा है, जिसको अब अब्दुल्लाह की मारिफत नहीं, उसको चाहिए कि वो अपने आप को हज़रत अब्बास के रोज़े तक पहुँचा दे। जब वो छोटे हज़रत के रोज़े से ज़ियारत करके बाहर आएगा तो हुसैन की मारिफत लेके आएगा। लफ्ज़ बदल के कहूँ तो कहना ये चाहता हूँ कि ज़ियारत अब्बास ज़मानत है मारिफत हुसैन की। या अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद। ज़ियारत अब्बास ज़मानत है मारिफत हुसैन की। छोटे हज़रत की हस्ती ज़माना दर्क करने से कासिर है। आज दुनिया अब्बास को तलाश कर रही है कि अब्बास कहाँ हैं,
तो मैं कहता हूँ अब्बास को न तलाश करो, अरबाब हल वक्त तशरीफ़ फरमा है, यकीनन महफूज करेंगे। मैं कहता हूँ अब्बास को तलाश न करो, ये देखो कि हुसैन कहाँ है। सारे अहबाब साथ नहीं आए, अगर जवान साथ देंगे तो आसान हो जाएगा मेरे लिए। कहा ये देखो कि हुसैन कहाँ है। कहा क्यों? कहा इसलिए कि जहां हुसैन है पहलू में वहीं अब्बास है। जहां हुसैन है पहलू में वहीं अब्बास हैं। ज़ियारत अब्बास ज़मानत है मारफत हुसैन की। अरे क्या कदरे मुश्तरक है बाप में और बेटे में, आपसे बेहतर इस जुमले को कोई समझ नहीं सकता। क्या कदरे मुश्तरक है बाप में और बेटे में। गाजी का बाबा वो है जो मोहम्मद तक जाने का दरवाज़ा है, गाजी वो है जो हुसैन तक जाने का दरवाज़ा। या साहिब ज़मान, गाजी वो है, गाजी वो है जो हुसैन तक जाने का दरवाज़ा। इसीलिए गाजी के अलकाब में एक लक़ब है बाबुल हुसैन। जब आप करबला जाएं मौला आप सबको लेके जाए और आप हम सबको मौला बा मारफत ज़वारी की तौफीक नसीब फरमाए। जब जाएंगे करबला तो आप दरवाज़ों पे देखे लिखा हुआ है, हर बाप पे जहाँ सलाम है और उस बाप पे कुछ ना कुछ और भी तहरीर है। तो एक बाप पे लिखा है बाबुल हुसैन, हुसैन तक जाने का दरवाज़ा। अब्बास वो हैं जो करीम करबला तक जाने का दरवाज़ा। एक सवाल है मकाम मसाइब से, कह रहा हूँ मकाम फ़ज़ाइल पे लाके, और फिर अपनी मंजिल की तरफ सफ़र करेंगे जितनी सीने में क़ुव्वत है। एक सवाल कि वो कौन सा, तवज्जो है जवानों, वो कौन सा ऐसा मौका था कि जहां पर नबी की बेटी ने अब्बास को अपना बेटा कहा। तवज्जो करें, बीबी की शहादत कौन सी हिजरी में हुई? 11 हिजरी में। ये तारीखें याद रखा करो, काम आती हैं। कौन सी हिजरी में हुई? शहजादी की शहादत हुई 11th ऑफ हिजरा, 11 हिजरी में, ठीक। गाजी का मौलूद 26 हिजरी में है। तवज्जो हो रही है सबकी? गाजी का मौलूद है 26 ऑफ हिजरा, 26 हिजरी। बीबी की शहादत है 11 हिजरी। अब कौन सा ऐसा मौका था कि जहां नबी की बेटी ने अब्बास को अपना बेटा कह दिया? यानी इसका माना तो ये हुआ कि बीबी की ज़ाहिरी हयात में गाजी इस दुनिया में नहीं थे, यही हुआ माना। 26 हिजरी में मौलूद, 26 हिजरी 4 शाबान गाजी का मौलूद, 11 हिजरी में मादर हसनैन की शहादत। तो अब कौन सा ऐसा मौका था? अब सुने सारे अहबाब, अगर कोई पूछे कि गाजी तो थे नहीं तो सैयदा ने अपना बेटा कौन से मौके पे कह दिया, सारे अहबाब महफूज करें जवानों का। एक रोज महबूब खुदा सैयदा के घर तशरीफ लाए और कहा बेटी महशर का मैदान जब सजेगा तो मैं आपका बाबा मकाम महमूद पे तशरीफ फरमा हूंगा, और ए मेरी बेटी आप मकाम मसनद शफाअत पे तशरीफ फरमा होंगी। तवज्जो है तो मैं अगला जुमला कहूं का, ए मेरी बेटी असबाब शफाअत में क्या पेश करेंगी? यानी शफाअत के लिए क्या पेश करेंगी? अब शहजादी को यह कहना चाहिए था कि बाबा, अल्लाह करे जवान करीब हो सके, बाबा मेरे घर शफाअत करने वालों की कोई कमी है? नहीं आए, सारे साथ नहीं आए। मेरे घर शफाअत करने वालों की कोई कमी है? अरे जिसका बाबा महबूब खुदा हो, जिसका शौहर वली खुदा हो, जिसके बेटे जवानाने जन्नत के सरदार हों, जिसके सारे बेटे शाफे हों, इस मंजिल पे सैयदा ने कुछ नहीं कहा, बस ये कहा बाबा शफाअत के लिए मेरे बेटे अब्बास के 2 बाजू काफी हैं। ये
मौका था। या साहिब ज़मान, जवानों सलामत रहो। अब आप दिल्ला राजी रहें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जल फरज। तवज्जो है सबकी। कहा बाबा अभी बात मेरी मुकम्मल नहीं हुई। बाबा शिफाअत के लिए मेरे बेटे अब्बास के 2 बाजू नहीं पहुंचा पाया, खुदा सलामत रखे। कहा शिफाअत के लिए मेरे बेटे अब्बास के 2 बाजू काफी हैं। अरे यहां कुल के कुल अब्बास की बात नहीं हो रही, नहीं, यहां कुल के कुल अब्बास की बात नहीं हो रही, फकत बाजू अब्बास काफी हैं। अगर जवान यहां तक आ गए हो मेरे साथ तो अगला जुमला सुनो। इन बाजुओं का हद औज है पंजा। सारे नहीं आए साथ। का हद औज है पंजा। अरे इसी पंजे की तो हैबत है जो दुनिया पे छाई हुई है। इसी पंजे की हैबत। यार इसी पंजे की हैबत है जो दुनिया पे छाई हुई है, हैं? सिर्फ यहां बात नहीं रुकेगी अजीजों, हाँ यहां बात नहीं रुकेगी, बात तो और आगे बढ़ेगी एक कदम। हद औज है पंजा। इस पंजे की हैबत है जो आज दुनिया पे छाई हुई है। एक शायर ने मिसरा लिखा, हाँ, और मिसरा लिख के कलम रख दिया, कहीं आका की बारगाह में सूए अदब ना हो जाए। तर्जुमा ये था कि रोज़े आशूर हुसैन भी अब्बास की पनाह में थे। कलम रख दिया, कहीं आका के दरबार में सूए अदब ना हो। ठहर गए। आलम ख्वाब में देखा खुद करीम करबला आए। कहा तूने अपने शेर को मुकम्मल क्यों नहीं किया? देखें मैं वो कह रहा हूं, मैं जानता हूं बातें नामानूस सी हैं आप जवानों के लिए, लेकिन देखो मौलाना का फरमान है, हमारी मार्फत के कुछ जीने हैं, ठीक है ना। कोई मार्फत के तीसरे जीने पे है, कोई मार्फत के दूसरे जीने पे है, कोई पहले जीने पे है, कोई अभी सफ़र मार्फत का किसी ने आगाज़ नहीं किया। तो हमारा चाहने वाला वो है जो तीसरे जीने पे है, वो दूसरे वाले का हाथ पकड़ के ऊपर लाए। हमारा चाहने वाला वो है जो एक दूसरे का हाथ पकड़ के जीना मार्फत पे ऊपर। तवज्जो कीजिएगा, उसने क्या कहा? आका मैं रुक गया कहीं सूए अदब ना हो। कहा नहीं तूने सही लिखा, रोज़े आशूर मैं भी अब्बास की पनाह में था। जाएं उलमा से पूछे, किताबों में ये वाक़यात मौजूद हैं। रोज़े आशूर, तवज्जो, मैं भी अब्बास की पनाह में था। अब ये आप जवानों से बेहतर जुमले को कोई नहीं समझ सकता, ताकि छोटे हजरत की मंजिलत कुछ समझ में आ सके। अजीज़ों कहना ये चाहता हूँ कि हिदायत की हिफाजत अब्बास का ज़िम्मा। मुझे नहीं पता, जो छोटे हजरत से इश्क रखता है वो ज़रा बेदार हो। हिदायत की हिफाजत अब्बास का ज़िम्मा। हाँ, मजलिस की फिक्र मैं क्या क्यों करूं? मजलिस की हिफाजत अब्बास का जिम्मा। अरे मैं क्यों करूं मजलिस की फिक्र? मजलिस की फिक्र अब्बास का, मजलिस की हिफाजत अब्बास का जिम्मा, अज़ादारों की हिफाजत अब्बास का जिम्मा, ज़ाहिर की हिफाजत अब्बास का जिम्मा। लो अब जुमला कह रहा हूं, याद रखना, कितनी हिफाजतें हैं जो अब्बास ने अपने जिम्मे ले रखी हैं। इतना हाथ रख के कोई काम नहीं करता जितना बिना हाथों के अब्बास कर रहे। या साहिब ज़मान, या हजरत अब्बास। या अब्बास, या अब्बास, अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तवज्जो हो गई दोस्तों की?
अल्लाह अल्लाह, ये जवान इतने बैठे हो, बच्चे बैठे हो, जब मजलिस में आते हो तो क्या देखते हो कि मिंबर है और मिंबर पे खुदा इन समातों को सलामत रखे, परवरदिगार जवानों को नजर बद से महफूज रखे। ये परचम क्या हैं जो मिंबर पे दो जानिब नस्ब होते हैं, इन्हें फ़कत अलम न समझना। मजलिस शेख की हिफाजत के लिए मिंबर पर दो अलम नस्ब हैं अब्बास के हाथों की तरह। दो अलम नस्ब हैं अब्बास के हाथों की तरह, इनको फ़कत अलम न समझना अजीज़ों। हाँ, तो अजीब बात है वाक़ईन, अल्लाह अकबर। जिस हस्ती का रोज़ा हुसैन के रोज़े के रूबरू अलग से सजाया जाता है उसे अब्बास कहते हैं। ये छोटे हजरत की बारगाह है, क्या हस्ती है। हजरत अलमबरदार लश्कर हुसैन इब्न अली की तारीख ने लिखा कि जनाबे मादर हजरत अब्बास हजरत उम्मुल बनीन सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद, इस बीबी ने ख्वाब देखा। बीबी की वालदा का नाम है समामा, क्या नाम है शहजादी की जनाब उम्मुल बनीन की, और बाबा का नाम है हिजाम, याद रहेगा हिजाम। हिजाम का मतलब मजबूत गिरा, ठीक। बीबी ने ख्वाब देखा, आई वालदा के पास, सारे सुनेंगे तो मैं सुनाऊं। आई वालदा के पास, कहने लगी वालदा मैंने ख्वाब देखा है। कहा बेटी क्या ख्वाब देखा? कहा वालदा मैंने देखा है, बल्कि पहले मैं हजरत हिजाम का ख्वाब आपको सुनाऊं। जनाबे हिजाम बीबी के यानी वालिद, उन्होंने ख्वाब देखा। ख्वाब ये देखा कि एक दुर मिला है। दुर तो समझते हो ना, मोती, नूर निकल रहा है बेपना, आंखें खीरा हो रही। आलम ख्वाब में ही कोई हस्ती आई, उससे जनाब हिजाम ने कहा भाई इस मोती की कीमत मुअय्यन कर सकते हो? उसने कहा मैं कीमत तो मुअय्यन नहीं कर सकता, लेकिन इतना जानता हूं अगर किसी ऐसे को ये मोती तू हिबा कर दे, तू दे दे, तो तेरा शरफ सियादत क़यामत तक के लिए बरकरार हो जाएगा। अब ख्वाब से आंख खुली जनाब हिजाम की, चले कबीले के आलिम से पूछा, कहा भाई मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है, ताबीर क्या है? तो उन्होंने कहा अगर तुमने यही देखा जो मुझे बताया, तो इसका माना यह है कि अल्लाह तुम्हें एक बेटी अता करेगा जिसका अक़्द बाद अज़ मुस्तफ़ा जो रूए ज़मीन पे सबसे अफजल होगा उससे होगा। बाद अज़ मुस्तफ़ा जो रूए ज़मीन पे सबसे अफजल होगा उससे उस बीबी का अक़्द, तेरी उस बेटी का अक़्द होगा, और तेरा शरफ क़यामत तक के लिए बरकरार हो जाएगा। ये ख्वाब देखा जनाबे हिजाम ने, इस ख्वाब के सबब जनाबे उम्मुल बनीन दुनिया में तशरीफ़ लाई। ये ख्वाब का नतीजा था, समारा था कि बीबी उम्मुल बनीन तशरीफ़ लाई। अब बीबी ने ख्वाब देखा, अपनी वालदा के पास आई, सलाम किया, कहा अम्मा मैंने ख्वाब देखा। बीबी ने फरमाया बेटी क्या ख्वाब देखा? कहा अम्मा मैंने ख्वाब देखा कि 3 सितारे, एक चांद, खुदा सलामत रखे, नज़लू फी हिजरी, आसमान से उतरे हैं मेरी गोद में आ गए। अम्मा मैंने सितारों को गोद में छोड़ दिया, चांद को अपने हाथों में लिया, ज़म्ममतहु इला सदरी, अपने सीने से लगा दिया। अम्मा ख्वाब की ताबीर क्या है? कहा बेटी मैं आपके बाबा से बतलाती हूँ। जनाब हिजाम आए, बीबी ने अपने बाबा को ख्वाब सुनाया। कहा मैं कबीले के आलिम को बुलाता हूँ। कबीले का आलिम आ गया, उसको जब ख्वाब सुनाया गया तो उसने कहा कि आपकी इस बेटी का अक़्द बाद अज़ मुस्तफ़ा जो रूए ज़मीन पे सबसे अफजल होगा उससे होगा। उसके नतीजे में अल्लाह तेरी इस बेटी को 4 बेटे अता करेगा। 3 बेटे सितारे जैसे होंगे, एक चांद की तरह होगा। या साहिब ज़मान, 3 बेटे सितारे की तरह होंगे, एक बेटा चांद की तरह होगा। अल्लामा अब्दुर रज़्ज़ाक़ मुकर्रम रहमतुल्लाह ताला अलैह
उन्होंने लिखा एक आयत के बारे में, वो आयत क्या है आपको सुना के गया हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वश्शम्सि वद्दुहाहा वल क़मरि इज़ा तलाहा। वो फरमाते हैं यकीनन इस आयत से मुराद, पहली इस आयत से मुराद रसूल खुदा और अमीरुल मोमिनीन की हस्ती है। लेकिन अल्लामा अब्दुर रज़्ज़ाक़ मुकर्रम फरमाते हैं मेरी नज़र में इस आयत का मिज़दाक़ दो हस्तियाँ और हैं। नहीं, सारे नहीं पहुंच पाए। कहा मेरी नज़र में इस आयत का मिज़दाक़ दो हस्तियां और हैं। कहा अल्लामा कौन सी हस्ती है? कहा हुसैन और अब्बास। कहा कैसे? कहा 3 शाबान को हुसैन आया है, 4 को अब्बास आया। हुसैन और अब्बास या है। तो बस तेजी तेजी कदम आगे बढ़ा। मैं क्या अर्ज कर रहा था? कहा मस्जिद छलक रही थी, अमीरुल मोमिनीन खिताब फरमा रहे थे। दर मस्जिद पे एक शख्स आया और उसने आके वहीं से मौला को सलाम किया। जब सलाम किया तो मौला ने जवाब सलाम दिया। उसके पास एक संदूक था, संदूक मजमा छटने लगा। वो आगे आता रहा, मिंबर के करीब आया, संदूक खोला, कहा या अली ये आपके लिए तोहफा है। संदूक में तलवार थी। अमीरुल मोमिनीन ने तलवार उठाई। अली तलवार को देखने में महव हो गए। अब मैं अली की महवियत बता नहीं सकता, मेरे मौला महव हो गए। और तलवार को देखते देखते मेरे मौला ने कहा है कोई जो इस तलवार के हक को अदा करे? है कोई जो इस तलवार के हक को अदा करे? अली उसे ये तलवार तोहफे में देगा। अभी मस्जिद पे सन्नाटा था, लोग खामोश बैठे थे। अचानक से उसी अंदाज से अली के कमसिन फर्जंद अबुल फजल अब्बास मस्जिद पे आए। खुदा आपको सलामत रखे। अब्बास मौला का दर मस्जिद पे आना था, वहीं से बाबा को सलाम किया। मजमे ने देखा अली का कमर आया है, मजमा छटने लगा। अब्बास बाबा के मिंबर के करीब आए, जानुओं पे बैठ गए। अली फरमा रहे थे है कोई जो इस तलवार के हक को अदा करे तो अली ये तलवार उसे तोहफे में देगा। गाजी ने बाबा की जानिब देखा, फरमाया बाबा इस तलवार का हक क्या है? बाबा इस तलवार का हक क्या है? अमीरुल मोमिनीन ने बेटे को देखा, कहा इस तलवार का हक है नुसरत हुसैन। या साहिब ज़मान, इस तलवार का हक है नुसरत हुसैन। अब्बास ने हाथों को बढ़ाया, अगर हुसैन की नुसरत है तो लाइए तलवार मुझे दे दीजिए। अजीजों ये है हस्ती छोटे हजरत की। आइए जरा एक सफर करें, एक सफर और एक कदम और आगे बढ़ाएं छोटे हजरत के बारे में। अल्लाह अल्लाह, जमाना क्या दर्क करे कि अब्बास क्या है, दुनिया को क्या खबर कि अब्बास क्या है। दुनिया दर्क करने से कासिर है कि छोटे हजरत की मंजिलत क्या है। हाँ अजीजों, अल्लाह अकबर। जानते जब मेरे और आपके छठे इमाम हजरत सादिक आले मोहम्मद इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम, जब मौला चले ना अब अब्दुल्लाह की ज़ियारत के लिए, जब मौला चले अब अब्दुल्लाह की ज़ियारत के लिए, तो रावी कहता है गुस्ल ज़ियारत इमाम हुसैन किया और फिर चले। तो बराह रास्त इमाम हुसैन के रोजे पे नहीं गए। रावी कहता है जो साहबी साथ साथ था, कहता है मौला रुके पहले छोटे हजरत की कब्र पर और ज़ियारत पढ़ी। वो जो ज़ियारत हम और आप रोज़ा हजरत अब्बास पे पढ़ते हैं, वो ज़ियारत इमाम शुशुम ने पढ़ी। ए अब्बास, आगाज कहां से हो रहा है? ए अब्बास आप पे अल्लाह का सलाम हो। इतना इत्मीनान से नहीं सुनना। ए अब्बास, जरा जुमलों की गहराई को, दाद देखो, दाद से मैं बहुत आगे निकल चुका हूं, जिक्र को महसूस कर लो। ए अब्बास आप पे अल्लाह का सलाम, अल्लाह के फरिश्तों का सलाम, अंबिया और सालेहीन का सलाम, शुहदा और सिद्दीकीन का सलाम। ऐ अब्बास हम गवाही देते हैं वफा, तस्लीम, नसीहत, ये सारी सिफतें आपकी हुसैन के लिए हैं। ये
ये सारी सिफतें खोलिए, ज़ियारत अब्बास खोलिए और देखिए उसके जुमले क्या हैं। ये सारी सिफतें आपकी हुसैन के लिए हैं। एक मर्तबा ज़ियारत आगे बढ़ी, मौला का तेवर बदला। तवज्जो, ज़ियारत अभी खोल सकते हो छोटे हजरत की। मौला का तेवर बदला और मेरे मौला ने एक मर्तबा लहजा बदला और फरमाया, लान अल्लाह हो इस्तखफ़ा बिहुर्मतिक, उस पे लानत हो अब्बास जो आपकी हुर्मत को कम करता है। ये मेरे जुमले नहीं हैं, ये मेरे जुमले नहीं हैं, ये ज़ियारत के जुमले हैं। लान अल्लाह मन इस्तखफ़ा बिहुर्मतिक, उस पे लानत हो जो आपकी हुर्मत को कम करता है। लान अल्लाह मन जाहिल हक़्क़िक, अब्बास उस पे लानत हो जो आपके हक से जाहिल है। लान अल्लाह हाला मन हाला बैनका व बैन माइल फुरात, ए अब्बास उस पे लानत हो जो आप और फुरात के दरमियान हाइल हो गया। अरे ज़ियारत आगे बढ़ रही है और छोटे हजरत ने एक मर्तबा इमाम ने अब सलाम पे वापस मिजाज आया और अब ज़ियारत का दूसरे टुकड़े का आगाज़ हुआ। वो टुकड़ा क्या है? अस्सलाम अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह, ऐ अब्दे सालेह आप पे हमारा सलाम हो। ठहरो ठहरो ठहरो, मैंने किताबों में कम से कम 100 अलकाब गाजी के पढ़े हैं। मैंने कम से कम किताबों में 100 अलकाब गाजी के पढ़े हैं। एक लक़ब, ये मशहूर तरीन लक़ब गाजी का, अब्दुस सालेह, ऐ अब्दे सालेह आप पे सलाम हो। गौर कर रहे हैं, दिक्कत कर रहे हैं? अब्दे सालेह, थोड़ी सी गुफ्तगू होगी चूंकि जिक्र अब्बास है। ए अब्दे सालेह आप पे सलाम हो। और करबला का जिक्र मुकम्मल कैसे हो अब्बास के जिक्र के बिना? जिक्र अब्बास के बिना जिक्र करबला मुकम्मल कैसे होगा? कहा ए अब्दे सालेह आप पे सलाम। देखिए एक लफ्ज है अब्द, एक लफ्ज है आबिद। सुने दोनों लफ्ज, जवान अगर साथ दें तो मैं कहूं, ऐसा ना हो कि बेमहल बेमाना गुफ्तगू हो जाए। एक लफ्ज है अब्द, एक लफ्ज है आबिद। आबिद से है इबादत, आबिद से है इबादत, अब्द से है अब्दियत। हाँ, इबादत का वक्त मुअय्यन है, इबादत का वक्त मुअय्यन है। यानी भाई आज़ान फज्र होगी तो नमाज फज्र पढ़ोगे ना। हाँ, और मोमिन की तो वैसे ही नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। जितने जवान हो याद रखना, ये बात सिर्फ सुनने की हद तक नहीं है, अमल के मकाम पे लाने के लिए है। मोमिन की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। और खुदा की कसम मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूँ, जिक्र अब्बास करते हुए बोल रहा हूँ, फर्श गमे हुसैन पे बोल रहा हूँ, अगर तुम नमाज को अव्वल वक्त अदा कर दो, मिंबर पे बैठ के बोल रहा हूँ, यकीन मानो दुनिया की कोई मुश्किल नहीं जो तुम्हें घेर ले। कल बताऊंगा इसकी तफसील, ये जुमला मैंने क्यों कहा कल बताऊंगा। लेकिन ये याद रखें, इबादत में वक्त मुअय्यन है, यानी इबादत मुसलसल नहीं है, अब्दियत मुसलसल है। थोड़ी सी बात मुश्किल है, पीछे वाले अहबाब हैं साथ हैं। इबादत वक्त मुअय्यन, माँ सिवा एक हदीस मिली कि अगर कोई माह मुबारक रमजान के वाजिब रोजे की हालत में सो जाए तो उसका सांस लेना भी इबादत है। एक हदीस और मिली, शेख तूसी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा। शेख तूसी को जानते हो जवानों? बोलो, नाम सुना है? शेख तूसी, हमारे मजहब की 4 बड़ी किताबें, उनमें से 2 शेख तूसी ने लिखी। हाँ, 2 किताबें शेख तूसी की हैं। और बताऊं, जब हलाकू खान ने बगदाद पे हमला किया, बुजुर्ग तो तारीख जानते हैं, तो ब्लेम आता है शेख तूसी उनसे मिल गए। अरे मिलने नहीं गए थे, अल्लामा हिल्ली ने शेख तूसी की बसीरत को सलाम किया। कहा चूंकि अमीरुल मोमिनीन ने अपने ज़माने में कहा था कि जब बगदाद पे इस तरह के लोग हमला करें कि जिनके शाने चौड़े हों, कद छोटे हों, तो खबरदार उनके मुकाबले पे ना जाना। अल्लामा हिल्ली ने कहा कि शेख तूसी की बसीरत को सलाम के वो देखते ही पहचान गए। उन्होंने कहा यही वो लोग हैं जिनके बारे में अली ने कहा था।
थोड़ा सा इस किस्म की बातें सुनने का भी मिजाज अपनाओ, ताकि मैं अपने बच्चों को जब तारीख से आशना कर सके। याद रखिए। हाँ, तो शेख गए थे हलाकू खान के पास, किस लिए? क्या भाई हमारी किताबें जो है वो तुम्हारी फौज ने जलाना शुरू कर दी, हमारी लाइब्रेरीज को तहस नहस कर रहे हो, हमारा तुमसे क्या लेना देना, हमें हमारी किताबें दो और हम यहां से जाएंगे। कहा कहां जाओगे? कहा बाबे मदीनतुल इल्म पे जाएंगे। जवानों, तुमसे उम्मीद है मुझे कि तुम जाया नहीं करोगे। जो पढ़े लिखे लोग तशरीफ फरमाए वो जरा महफूज करें। कहा कहां जाओगे? कहा नजफ जाएंगे। यह है हौज़ा इल्मिया नजफ की तारीख। कहा नजफ जाएंगे। हाँ, अब ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज नाम सुने हैं ना? बोलो भाई, है ये ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज ने ये बाद में ली है चीज। इसका जो नजरिया था वो शेख तूसी ने दिया कि स्टेट कैपिटल से एकेडमिक कैपिटल अलग होना चाहिए। ये नजरिया शेख तूसी ने दिया था। तो शेख ने रिवायत लिखी, काश के कोई ऐसी जिक्र की जगह हो कि जहां पर ये तस्करे मुसलसल हो। का शेख ने एक रिवायत और बयान की सातवें इमाम से, फरमाते हैं कि हाँ, दूसरा मकाम कौन सा है कि अगर कोई मौला फरमाते अगर कोई फर्शे गम हुसैन पे आए और उसका दिल रिक्कते गम हुसैन पे माइल हो जाए तो उसका सांस लेना इबादत है, आह करना तस्बीह है। यहां तक बात आ गई, सारे साथ हो गए हैं। तो अजीजों, अब्दियत है मुसलसल, इबादत का वक्त मुअय्यन है। ठीक, अब तवज्जो कीजिएगा, इबादत का है वक्त मुअय्यन, अब्दियत है मुसलसल। कैसे समझे? का भाई अगर अमले साले समझ में आ जाए तो अब्दे साले समझ में आएगा। आयत आई मन अमिला सालिहन, जो अमले साले करे, मर्द हो कि औरत हो, शर्त एक है वो मोमिन भी हो, अल्लाह उसे पाकीज़ा जिंदगी अता करेगा। ठीक है ना? ठीक है। आयत आई, इसका शान नजूल क्या है? आज थोड़ी सी गुफ्तगू इस अंदाज से, चूंकि जिक्र अब्बास है, जरा तवज्जो करना, मौका नहीं मिलता कि इतनी तफसील से जिक्र किया जाए। इस आयत का शान नजूल क्या कि जो अमल साले करे। का मुशरिक सरदारों ने मक्का के नबी आखिर ज़मान की तौहीन की। पढ़ा है ना इस्लामियात में कि कचरा फेंका करते थे मुशरिक, तौहीन की नबी आखिर ज़मान की। जनाबे हमजा की कनीज थी, अमल साले समझा रहा हूं, वो बाम पे टहल रही थी। जनाबे हमजा घर में नहीं थे, दूर से आते हुए जनाबे हमजा को देखा। कहा सरकार, वो मालूम है आज मुशरिक सरदारों ने आपके भतीजे की बेअदबी की। जनाबे हमजा ने कहा क्या की? कहा तौहीन की। जनाबे हमजा चले, तारीख ने लिखा रोब इतना था जनाबे हमजा का, जहां वो सारे मुशरिक सरदार मौजूद थे ना, वहां पहुंचे। फरमाया कौन है जिसने मेरे भतीजे की बेअदबी की? तवज्जो, कौन है जिसने मेरे भतीजे की बेअदबी की? जलाल और रोब इतना था कि एक मर्तबा जिसने गुस्ताखी की थी वो खुद बाहर आ गया। जनाबे हमजा की पुश्त पे कमान थी, कमान उठाई उसके सर पे मारी, सर दोपारा हुआ, खून जारी हुआ। महबूब खुदा का रुख किया, फरमाया भतीजे अब तो खुश हो। अब आयत आई जो अमल साले करे, या साहिब ज़मान मुझे तौफीक अता फरमाए। अब आयत आई जो अमल साले करे, मर्द हो के औरत हो, शर्त यह है कि वो मोमिन भी हो, अल्लाह उसे पाकीज़ा ज़िंदगी अता करेगा। अब लिखने वालों ने लिखा कि ये आयत ऐलान इस्लाम की आयत है जनाब हमज़ा के। अब मैं हजरात से यही अर्ज़ करता हूँ कि भाई अगर पढ़ना चाहते हो तो अपनी ही किताबें ढंग से पढ़ लो। ठीक है आपके नजदीक रही होगी ऐलान इस्लाम की आयत हमजा की, लेकिन तबरी को देखो, अल इस्तियाब को देखो, उसमें जुमले मौजूद हैं। क्या जुमले मौजूद हैं? जब जनाब हमजा ने उसके सर पे कमान मारी और सर दोपारा हुआ तो जनाब हमजा उसकी जानिब मुड़े और कहने लगे क्या तुझे मालूम नहीं मैं मोहम्मद के दीन पर हूं? क्या तुझे मालूम नहीं मैं दीन मुस्तफ़ा पे हूँ? अब आयत आई मन अमेला, मैंने बहुत जहमत दे दी, मन अमेला सालिहन, जो अमल साले करे, मर्द हो के औरत हो। तवज्जो है जवानों की? मर्द हो के औरत हो, वो मोमिन भी हो, अल्लाह उसे पाको पाकीज़ा जिंदगी अता करेगा। अब अमल साले का मतलब समझ में आया? अमल साले हुज्जत खुदा की नुसरत को कहते हैं। सारे अभी भी साथ नहीं हुए, मुझे अंदाजा है, थोड़ा सा मेरे साथ सफर करो। अमल साले का एक माना हुज्जत खुदा की नुसरत है।
अब वो जो अमल जनाबे हमजा ने किया, तो आपकी समातों का इम्तिहान है, वो जो अमल जनाबे हमजा ने किया वो एक मर्तबा था। अगर यही नुसरत का अमल मुसलसल हो जाए, या अबल फजल अब्बास, वही नुसरत हुज्जत खुदा का अमल अगर मुसलसल हो जाए तो अब्दियत में तब्दील हो जाता है। नहीं नहीं नहीं, यानी मैं कहना यह चाहता हूं कि अब किसी की निगाहें अबा अब्दुल्लाह की अबरुओं के जुम्बिश के इशारे की मुंतजिर हों कि हुसैन की अबरू में जुम्बिश आए और अब्बास अमल करे। नहीं नहीं, अभी भी नहीं समझे। कहना यह चाहता हूं, हुसैन इस्तिराहत में रहेंगे, अब्बास जागते रहेंगे। अभी भी जो साथ नहीं आया, लो जुमला कह रहा हूं, तारीखी जुमला है, महफूज कर लेना अजीजों। हक़ अब्बास समझने वालों, इसके अब्बास से जिनके दिल सरशार हैं, लिखने वालों ने, उलमाए मकातिल ने ये जुमला लिखा। जब करीम करबला जनाब ज़ुहैर इब्न कैन के लाशे पे आए तो करीम करबला ने ज़ुहैर के सर को अपने जानू पे रखा और फरमाया, ए ज़ुहैर इन्नका मिन इबादिल्लाहि सालिहीन, ए ज़ुहैर आप इबादे सालिहीन में हैं। नहीं पहुंचा पाया। ज़ियारत का फिक्रा क्या है? अस्सलामु अलैका अय्युहल अब्दुस सालेह। इमाम ने फरमाया, ए ज़ुहैर आप इबादुल्लाह सालिहीन में हैं, और ऐसे इबादुल्लाह सालिहीन के सरदार को अब्बास कहते हैं। ना ना जाफर तैयार वालों, इतना आसान नहीं है। हक़ अब्बास इतना आसान नहीं है। कहा ऐसे इबादिल्लाह सालिहीन के सरदार को अब्बास कहते हैं। लो हक़ अब्बास समझने वालों, समझना है तो यूं समझो, नमाज में तशहुद के बाद जब तक सलाम में ये नहीं कहोगे, नमाज मुकम्मल नहीं होगी। अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान। अब तशहुद का वो जुमला समझ आ रहा है? ये क्यों पढ़ते हो अस्सलाम अलैना व अला इबादिल्लाह सालिहीन? जब ये जुमला पढ़ो, अब्बास की ज़ियारत को ज़हन में रखना। अस्सलाम अलैका अय्युहल अब्दुस सालिह। अरे ठहरो, बात यहां आ गई तो यहां रोकूंगा नहीं। यहां और सुनाऊं? हक़ अब्बास सुनने के लिए बैठे हो तो अब जुमले सुनो और याद रखना, मुझे भी अपनी दुआओं में कि ये जिक्र मेरे लिए शिफा का सबब करार पाए। याद रखना अजीजों, ये हक़ अब्बास है, हक़ अब्बास। अरे कुरान से सुनना चाहते हो, कुरान से सुनो, लेकिन पहले मैं तुम्हें बाइबल से एक जुमला सुना दूं। सुनेंगे या है? सहीफा यर्मिया, एक नबी गुजरे, सहीफा यर्मिया, हाँ, चैप्टर नंबर आयत 10 से लेकर 49 तक, उसके दरमियान में एक फिक्रा सुनो बाइबल का, एक फिक्रा। फिर कभी मौला ने तौफीक दी, अलग उन्वान है कि किस सहीफे में इस घराने का जिक्र कैसे हुआ, ये अलग उन्वान। अरे चलो, जो गए हो रोजा अब्बास का, जिन्होंने दीदार किया, ठीक, खुदा आप सबको लेके जाए, हम सबको बार बार छोटे हजरत के रोजे पे हाजिरी का शरफ नसीब फरमाए। बाब किबला है हजरत अब्बास का, जो गए हो वो तायद करो। एक दरवाजा है जिसे कहते हैं बाब किबला, हाँ, उस पे आयत लिखी हुई है, जाके देख लेना। इसलिए मैं कहता हूं जब करबला जाओ तो टहल के वापस ना आओ। करबला सयाहत के लिए ना जाओ, जवारी के लिए जाओ। मैं कह के गया हूं ये जुमला, ठीक है ना? तो उस बाब किबला पे ये आयत लिखी है और ये वो हैं, मैं मफहूम सुना रहा हूं, और ये वो हैं, जाके देखना, तस्वीरें मौजूद होंगी, उसको जूम इन करना और देखना। कल एक दिन और है, मैंने यहां आना है, ठीक, देखना उस आयत को, वो आयत लिखी हुई है। यूं ही टहल के ना आया करो, रूहानी से पूछा, उलमा से पूछो किबला ये क्या लिखा हुआ है। जो काफिला सालार हो उससे पूछो ये क्या है, आयत है, हदीस है, कौल है, तारीख है, क्या फिक्रा है, ठीक, तवज्जो, क्या लिखा हुआ है।
आयत का तर्जुमा सुनो, ये वो हैं जिनका जिक्र हमने तौरात में भी किया है, इंजील में भी किया है। अब मुझे नहीं पता बाब क़िबला हजरत अब्बास पे ये क्यों लिखा है, ठीक। अब मैंने जुस्तजू की तो बाइबल में ये जुमला मिला। जानते हो क्या जुमला है? खुदा, कह दूं जुमला, खुदा वंदे रब्बे अफवाज ने यह तय किया है कि फुरात के शुमाल पे अल्लाह एक मसीही शहजादे को शहादत अता करेगा, जिसकी शहादत के सबब अल्लाह का दीन क़यामत तक के लिए सुरखरू हो जाएगा। या साहिब ज़मान, या साहिब ज़मान, पहुंच रहा है पैगाम। हाँ, तो अब ये तो एक बात हो गई। चलो, कुरान तस्करा कर रहा है परवरदिगार अपने नबी तालूत का। जनाबे तालूत का जिक्र हो रहा। जनाबे तालूत के तस्करे में परवरदिगार आलम ने वही की। जनाबे तालूत जा रहे हैं लश्कर को लेकर, वही की इन्नल्लाह मुब्तलीकुम, तवज्जो है, सुनेंगे, इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहरिन, ऐ मेरे लश्करियों, अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान एक नहर से लेगा। अभी मर्जी है, मैं तो कुरान सुना रहा हूं तुमको। जिक्र अब्बास हो रहा है और तस्करा कुरान हो रहा है। का इन्नल्लाह मुब्तलीकुम बिनहरिन, अल्लाह तुम्हारा इम्तिहान है मेरे लश्करियों एक नहर से लेगा। हाँ, फमन शरबा मिन्हु फलैसा मिन्नी, जो उसमें से पी लेगा वो मुझसे नहीं है। पीछे वाले अहबाब हैं साथ, पहुंच रहा है पैगाम। इमाम ज़माना राजी रखे। जिक्र अब्बास पे खुश होने वालों, यकीनन हजरत अबा अब्दुल्लाह तुम्हें दुआई दे रहे होंगे। कहा क्या? का फमन शरबा मिन्हु, कुरान की आयत है, जो उसमें से पी लेगा, फलैसा मिन्नी, वो मेरी मिन्नियत से खारिज है। वलम यतअमहु, जो उसमें से चखेगा भी नहीं, फ़इन्नहु मिन्नी, वो मुझसे है। आयत के तवज्जो, आयत के इतने हिस्से पर जनाबे तालूत के कुछ लश्करियों ने अमल किया। जिन्होंने अमल किया यानी उन्होंने दरिया से नहीं चखा पानी, वो मंजिले मिन्नियत पे आ गए। जिन्होंने पी लिया वो मिन्नियत तालूत से खारिज हो गए। अब आयत का अगला टुकड़ा सुनो, इस पे किसी ने अमल नहीं किया मां सिवा हजरत अब्बास के। आयत के अगले टुकड़े पे किसी ने अमल नहीं किया मां सिवा हजरत अब्बास के। टुकड़ा क्या है? इल्ला मन इख्तरफा गुरफतम बियदे, हाँ मगर वो जो पीने के इरादे से ना आए, चुल्लू में पानी उठाए और गिरा। यह है कुरान। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा जो पीने के इरादे से ना आए पानी, चुल्लू उठाए और गिरा दे। अरे अगर अब्बास इस पे अमल ना करते तो आयत को मिज़दाक ना मिलता। हाँ, अमल किया, अमल किया, और चुल्लू में पानी को उठा के। दुनिया में जमीन कितनी है? जमीन का हिस्सा कितना है? पानी कितना है? अहसन तुम, जमीन 1, पानी 3। अरे किसी को विरासत का भी तो ऐलान करना था। तुम्हारी मर्जी है, इसलिए चुल्लू उठाया था। ये हमारी विरासत है, देख लो। अजीजों, बात यहां रोक नहीं रहा। दो जुमले और कह दूं? है, सुनना चाहेंगे तो सुनाऊं? हाँ, छोटे हजरत का जिक्र हो रहा है तो जुमले सुन लो और मुझे इजाजत देना। लेकिन ये जुमले बहुत कीमती हैं, याद रखना। बात तन्हा या नहीं रुकी। इल्ला मन इख्तरफा गुरफतम बियदे, हाँ मगर जो पीने के इरादे से ना आए, चुल्लू उठाए और गिरा दे, वो मिन्नियत से आगे की मंजिल पे है। यह है हजरत अब्बास का मामला, यह है छोटे हजरत की बारगाह। अरे कुरान को देखो, कुरान से बात अगर कर रहे हो तो जनाबे ईसा को कुरान ने वजीह कहा है। ईसा को, हजरत ईसा को कुरान ने वजीह कहा है, वजीह कहा है, वजीह कहा है। ये वजीह का माना क्या है? मौरिख ने लिखा कि जब जनाबे ईसा 13 बरस के थे, जब आते थे ना बाहर, तो ठट के ठट लग जाते थे ईसा को देखने के लिए। जनाबे ईसा की गुफ्तगू सुनने के लिए मजमा जमा हो जाता था, ठट के ठट लग जाते थे। वजीह का लफ्ज़ हमारी उर्दू ज़बान में भी इस्तेमाल होता है। किसी हसीन व जमील को देखा, कहा क्या वजीह है? यही है कि नहीं? उलमाए लुगत ने बस यहां से वजीह का तर्जुमा उठाया। वजीह कहते उसे हैं कि चेहरे जिसकी तरफ हो जाएं।
चेहरे जिसकी तरफ हो जाएं वो वजी है। बात वाज़ेह हो गई। चेहरे जिसकी तरफ हो वो वजी है। हाँ, अभी भी नहीं समझे, मिसाल देता हूं। खाना काबा वजी है कि कुर्रे अर्श से मुसलमानों के चेहरे उसकी जानिब होते हैं। अब वजी समझ में आया तो मैं हजरत अब्बास की क्या बात करूं, यहां तो अलम अब्बास वजी। या साहिब ज़मान या अली, यहां तो अलम अब्बास वजी है। लो दुनिया में जिंदों में वजाहत नहीं मिलती, करबला के शहीदों में वजाहत बाजो। बात अलम पे आ गई। आज मैं अपने आपे में नहीं दोस्तों, बात अलम पे आ गई तो सुनो। मैंने तारीख परचम पढ़ी, दुनिया की किताबों में देखा, लेकिन कैफियत क्या है जानते हो? कोई कौम ऐसी नहीं जिसका निशान ना हो, और जिनका निशान नहीं वो बेनिशान होते हैं। जिनका निशान नहीं, अरे मरना तो बरहक है ना, जिनका निशान नहीं वो बेनिशान होते हैं। दुनिया में मुल्कों के परचम होते हैं, हर मुल्क का अपना परचम होता है। मेरे मुल्क का भी परचम है, अल्हम्दुलिल्लाह है। ये कौम हुसैन से वफादार भी है, पाकिस्तान से वफादार भी है, वतन से वफादार भी है। इस कौम की वफादारी पे शक हो ही नहीं सकता, इसलिए कि इसने गदीर में जिस पार्टी को ज्वाइन किया था आज भी उसी के साथ। या साहिब, खुदा सलामत रखे। लगाओ लगाओ नारा लगाओ, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। अरे दुनिया में आप आबाद रहे, मुल्कों मुल्कों के परचम होते हैं, और हर मुल्क का परचम, तवज्जो, हर मुल्क का परचम अपने मुल्क की हुकूमत की सरहद बताता है। या साहिब, हर मुल्क का परचम अपने मुल्क की सरहद अपने मुल्क की सरहदें बताता है। तो लो मैं हजरत अब्बास के परचम की क्या बात करूं। ठहरो, एक जुमला कह देता हूं, जवान सलामत रहे। एक जुमला कह देता हूं, मैंने देखा है दुनिया में जितने भी परचम हैं, जब हालत सोग होती है वो सारे सरनिगू हो जाते हैं। या साहिब, अरे हालत सोग में दुनिया के परचम सरनिगू होते हैं, वाहिद अब्बास का आलम है हालत सोग में भी सरबलंद। आप सलामत रहे, खुदा जवानों को नजरबद से महफूज रखे, परवरदिगार जिक्र अब्बास के सदके मेरे वतन को सलामत रखे। पहुंच रहा है पैगाम, है वाहिद परचम है हजरत अब्बास का। लो तहजीब अज़ादारी भी आ गई। वाहिद परचम है हजरत अब्बास का जो हालत सोग में भी सर बुलंद होता है। ये किसी के सामने नहीं झुकता, मां सिवा ज़रिए हुसैन के सामने। ये किसी के सामने नहीं झुकता, मां सिवा ज़रिए हुसैन के सामने। ये हजरत का परचम है। जाओ हिंदुस्तान की तारीख़ आज़ादारी पढ़ो, उनके मज़हब में पीपल का दरख्त बहुत मोहतरम है, लेकिन जब जुलूस के रास्ते में उसकी शाखें आ जाएं, जहां से अलम अब्बास जा रहा हो, तो वो उस दरख्त की शाखों को काट देते हैं। पता चला अब्बास के जुलूस के रास्ते में किसी का मजहब नहीं आता। इमाम सलामत तवज्जो है दोस्तों की, पहुंच रहा है पैगाम। बिस्मिल्लाह, आप सलामत रहे। जो जमाना है रूठा, आप क्यों है जो जमाना है रूठा, तुम बावफा के अलम से आजा, यही वफा
किसी ने पूछा था मौला मौला अगर कोई गिलाफे काबा को थाम ले तो ये कैसा है? मासूम ने फरमाया गोया ऐसा है जैसे दामन तौहीद को थामा हुआ है। तो बस यहीं से मुझे उसूल मिल गया, अगर कोई परचमे अब्बास को थाम ले, ये न कहना कपड़े को पकड़ा है, दामन अब्बास को थामा। या साहिब अज़म, या साहिब अज़म। सुनो सुनो सुनो, याद रखो, एक जुमला सुना देता हूं और बात यहीं से मसाइब की तरफ चली जाएगी। लेकिन ये जुमला याद रखना, जब आया था अमर इब्न हज्जाज जुबैदी, खुदा की लानत हो उस पर, जब वो आया था कि यहां से खैमे हटाओ, तो गाजी सवार हुए और गाजी ने खुतबा दिया। चूंकि मैंने कह दिया था, नहीं तो कल सुनाऊंगा। गाजी ने खुतबा दिया, आए सवार हुए जीन पर चले गाजी और उसको देखा, नाम है अमर इब्न हज्जाज जुबैदी। मौला ने फरमाया अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मेरे मौला ने फरमाया सुनो, तू आया है खैमे हटवाने के लिए? या बक़ियतल मुबद्दिलीन अदना बिल खैर नहनु बक़ियतुन नबुव्वा व वदियतुर रिसाला मन अरफनी फ़क़द अरफनी व मन लम यअरिफनी अना इब्न अबी तुराब क़ालिहुल बाब अल मुफ़र्रिक़ुल अहज़ाब अल्लज़ी मुफ़दी नफ़्सहु लिसय्यदिल अत्याब। गाजी फरमाने लगे, तवज्जो करना, तुम्हारी समातों पे एतमाद करके ये जुमला कह रहा हूं, तर्जुमा करता हूं। या बक़ियतल मुबद्दिलीन अदना बिल खैर, और खैर के बदले पर बहुत थोड़े से पे राजी हो जाने वालियों की नस्लों। या हजरत अब्बास, या हजरत अब्बास। अब जाके तारीख से पूछना वो कौन सी कौम थी जो खैर के बदले पे बहुत थोड़े से पे राजी हो गई। जब तारीख से पूछा तो पता चला वो बनी इसराइल वाले थे। या बक़ियतल मुबद्दिलीन अदना बिल खैर, वो खैर के बदले पर बहुत थोड़े से पे राजी हो जाने वालों की बकिया जात। नहनो, अब जुमला समझ लेना, नहनो बक़ियतुन नबुव्वा। और जानते हो तुम खैर के बदले पे थोड़े से पे राजी हो जाने वालों के बकिया हो, हम नबी का नहीं नबूवत का बकिया है। नहनो बक़ियतुन नबुव्वा व वदियतुर रिसाला, हम तुम्हारे पास रसूल की रखवाई हुई अमानतें हैं। ये तो वही हिसाब होगा कि किसने रसूल की दी हुई अमानतों से खयानत की है। ये तो वही हिसाब होगा कि किसने रसूल की दी हुई अमानतों में खयानत की है। जो जानता है मन अरफनी फ़क़द अरफनी व मन लम यअरिफनी, जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो मुझे जान ले। जानते हो गाजी हजारों से खिताब कर रहे थे, दुश्मने यजीद लश्करे यजीद सामने था और सब अब्बास को ऐसे सुन रहे थे कि जैसे अब्बास उसी को देख रहे हैं। जो जानता है वो जानता है, जो नहीं जानता वो मुझे जान ले। मैं अबू तुराब का बेटा अब्बास हूं, मैं अली का बेटा अब्बास हूं, मैं उसका लाल हूं कि जिसने लश्करों को फरार पे मजबूर कर दिया। मुझे नहीं पता अगर साथ हो, थकना शेवाए बशरियत है, मैं जानता हूं। लो आखिरी जुमला कह रहा हूं, मौला ने जिंदगी दी तो कल फिर बयान करूंगा। काल मैं उसका बेटा हूं जो तन्हा लश्करों को फरार पे मजबूर कर देता था। गाजी ने हवाला दिया खंदक का। जंग खंदक में 17 लश्कर आए थे। जनाब मिक़दाद रावी हैं, मेरे नबी के साहबी हजरत मिक़दाद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। नबी ने जनाब मिक़दाद के बारे में फरमाया कि ऐ लोगों, मिक़दाद साहबियों में ऐसा है जैसा कल अलिफ फिल कुरान, जैसे कुरान में अलिफ।
ये अलिफ से तशबीह क्यों दी है जनाब मिक़दाद की? का अलिफ से तशबीह इसलिए दी है कि अलिफ वो वाहिद हर्फ है, किसी से जुड़े तब भी यूं है, न जुड़े तब भी यूं है। जनाब मिक़दाद के ईमान का हवाला दिया है नबी ने। कहा जनाब मिक़दाद, गाजी ने फरमाया मैं उसका बेटा हूं जो तन्हा लश्करों को फरार पे मजबूर कर देता था। अजीज़ों, गाजी ने हवाला दिया। जनाब मिक़दाद फरमाते हैं खंदक का मकाम था, मैदान था, 17 लश्कर आए थे। मैंने देखा भगदड़ मची, कुछ सर गिरे, कुछ जख्मी होके गिरे, कुछ भागते नजर आए। जनाब मिक़दाद ने कहा कि मैंने जख्मियों से पूछा तुम्हें किसने मारा? कहता था जरहनी अली, मुझे अली ने मारा। भागते हुए से पूछा क्यों भाग रहे हो? वो कहता था हटो हटो, पीछे अली आ रहा। गाजी ने फरमाया, अब आप दिल्ला राजी रखे, गाजी ने फरमाया हवाला दिया कि वहां 17 लश्कर थे, मैं उसका बेटा हूं, तुम तो फिर भी एक लश्कर हो। तो फिर भी एक लश्कर हो। जानते हो मैं हुसैन का दरवाजा भी हूं और हुसैन के दरवाजे का दरबान भी हूं। अना लहुल बाब वल बव्वाब, मैं हुसैन का दरबाब भी हूं, हुसैन तक जाने का बाब दरवाजा भी हूं और हुसैन के दरवाजे का दरबान भी हूं। यूं ही बारिश के बाद निकलने वाले कीड़े पतंगों की बेअक्ल फौजों नहीं पहुंचा पाया। अरे जरा गौर करो, जरा गौर करो। नहजुल बलागा का वारिस बोल रहा है, ए बारिश के बाद यूं ही निकल जाने वाले कीड़े पतंगों की बेअक्ल फौजों। ये जो बारिश के बाद कीड़े पतंगे निकलते हैं, पता होता है कहां से आए हैं, इनकी नस्लें क्या हैं, इनके शजरे क्या हैं। अतमनऊनल माल मन तहत कदमिही सलसबील, उसका पानी बंद कर रहे हो जिसकी ठोकर में सलसबील रहती है। उसका पानी रोकने आए हो जिसकी ठोकर में सलसबील रहती है। उसको मौत से डरा रहे हो कि जो मौत से खेले हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हाँ अजीजों, वो जो पर्दे में बीबी आती है ना, वो हमारे इल्मी नुक्ते सुनने नहीं आती। बीबी बड़ी ताखीर करवाई है। अज़ादारों, आज 8 मुहर्रम हो गए। गाजी कमसिन थे, बाबा की आगोश में थे। हुसैन मौला तशरीफ फरमा थे, एक जानिब जनाब कंबर खड़े थे। अब अब्दुल्लाह ने जनाब कंबर से कहा, है कंबर, हमें प्यास लगी है। कंबर पानी पिलाए। जनाब कंबर चले, इधर गाजी ने बाबा की गोद छोड़ी। कंबर को आवाज दे के रोका, कहा कंबर ठहरिए, कूजा हमें दीजिए, आप बाबा के गुलाम हैं। मैं हुसैन का गुलाम हूं।
कूजा लिया, कमसिन थे, चले, पानी कूजे में भरा, चाहते थे कि तेजी से हुसैन तक कूजा पहुंचाए। पानी छलक छलक के गिरता रहा। जब गिरता रहा ना, और कूजा जब मौला के पास पहुंचा तो कूजा पानी से खाली था, सारा पानी छलक छलक के गिर गया था। जब अली ने ये मंज़र देखा ना, तो मेरे मौला ने अब्बास के हाथों से कूजा लिया, रख दिया, गाजी को करीब बुलाया, सीने से लगाया, कभी अब्बास के दाहिने बाजू पे बोसा, कभी अब्बास के बाएं बाजू पे बोसा। हाय अबुल फज़ल अब्बास, खुदा जाने शेर खुदा की निगाहों में कौन सा मंजर आ रहा होगा। अज़ादारों, तारीख लिखती है कि बार बार गाजी आते हैं। आका इजाज़त, हुसैन फरमाते हैं अब्बास आप हमारे लश्कर के अलंबरदार हैं। सर को झुकाए गाजी चले जाते हैं। फिर कुछ देर गुजरती है, फिर आते हैं, आका इजाज़त, ए अब्बास हमारे लश्कर के अलंबरदार हैं। अब एक महल ऐसा आया, मौका ऐसा आया कि अब गाजी आए। कहा आका इजाज़त है? कहा अब्बास हमारे लश्कर के अलंबरदार हो। अब गाजी ने दाहिने देखा, बाएं देखा और कहा आका वो लश्कर कहाँ रहा जिसका मैं अलमदार। आज जानते हो किसका पुरसा देने आए हो? ज़ैनब की आस का पुरसा है, सकीना की प्यास का पुरसा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। लिखा आका वो लश्कर कहाँ रहा जिसका मैं अलमदार था। अज़ादारों, इजाज़त नहीं मिली, चले एक खेमे के बाहर गाजी बैठ गए, तलवार ज़मीन करबला पे गाड़ी, कब्ज़ा तलवार पे अपनी हथेली को रखा, हथेली की पुश्त पे अपनी पेशानी को रखा। खुदा जाने अली का बेटा क्या सोच रहा था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। बस अभी गाजी किसी फिक्र में थे, अचानक से खेमे से आवाज आई एक बच्ची की। आवाज जानते हो क्या थी? फूफी अम्मा अब तो जबान भी खुश्क हो चुकी है, खुदा अज़ादारों को सलामत रखे। या अबा अब्दुल्ला, आपके अब्बास के अज़ादार आए। गाजी ने बच्ची की आवाज सुनी, खेमे का पर्दा उठाया, खेमे में दाखिल हुआ। बेटी प्यासी है, आज कोई आंख खाली ना रहे। बेटी प्यासी है? कहा चाचा जान बहुत प्यासी हूँ, जाइए मश्क ले आइए। अरे तुम्हारे घरों में भी छोटे छोटे बच्चे होंगे ना, खुदा अब्बास के वसीले से तुम्हारे बच्चों को सलामत रखे। जब बच्चे की कोई हाजत हसरत पूरी होने लगती है तो जो उसके हमसिन होते हैं, बच्चा उसे कहता है ना कि मेरा फला काम होने जा रहा है। अब बीवी जा रही थी मश्क लेने के लिए,
जो दरमियान में बच्चा मिलता था ना, सकीना क्या हुआ का घबराना नहीं, चचा पानी लेने जा रहा है। हाँ, यही हक है रोने का, यही हक है रोने का। अजरकुम अल्लाह। चचा पानी लेने जा रहे। बीबी ने मश्क ली, चली। गाजी अपने जानुओं पे बैठ गए। चचा के गले में भतीजी ने मश्क डाली। अब समझ में आया ये हर आलम के पंजे पे मश्क क्यों लगी होती है। मश्क पहन भतीजी को आगोश में लिया, चले खैमे का पर्दा उठाया। अजरकुम अल्लाह। मौला हुसैन आपको अपने रोजे पे हाजिरी का शरफ अता फरमा। खैमे का पर्दा उठाया इस अंदाज से कि आगोश में भतीजी है, गले में मश्क टंगी हुई है। अब अब्दुल्लाह ने दूर से आते हुए अब्बास को देखा। आज जुमले कुछ सख्त हो जाएंगे अज़ादारों। दूर से आते हुए अब्बास को देखा। एक मर्तबा वहीं से फरमाया, अब्बास सिफारिश ले आए, अब्बास सिफारिश ले आए। ये कह के बेटी को अपनी आगोश में लिया। अभी रुकना, अभी रुकना, अभी मुझे कुछ पढ़ना है, अभी रोक दो मेरे भाई। अजरकुम अल्लाह। कहा, मुख्तार ने जब एक लाइन को पकड़ा ना, तो इस लाइन से पूछा, बता पूरी करबला तेरे सामने हुई थी, कभी कोई ऐसा लम्हा भी आया कि तेरा कलेजा भी फट गया हो? तुम्हारे मातम पे पाबंदी नहीं अज़ादारों। कहा हाँ मुख्तार, एक लम्हा आया था। कहा क्या लम्हा था? कहा जब अब्बास को रुखसत मिली ना, तो आका ने अब्बास की कमर में अपने बाजुओं को डाल दिया, हुसैन ने। और भाई एक जुमला कहा, अब्बास आप तो जा रहे हैं, मेरी ज़ैनब का क्या होगा? अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। जुमले सुनो, अभी जब तक मैं नहीं कहूंगा ज़ियारत बरामद नहीं होगी। अजरकुम अल्लाह। बस इधर गाजी जाने लगे, हुसैन मौला ने बेटी को सीने से लगाया, एक जुमला कहा। अल्लाह करे अज़ादार हौसले से सुन ले, कोई अज़ादार बेहोश ना हो। इस जुमले को महफूज कर लेना मेरी मजबूरी है। हुसैन ने बेटी को सीने से लगाया, एक जुमला कहा, ए मेरी बेटी, अभी तो चचा को इजाजत दिलवा रही है, जब शाम छा जाएगी हर तमाचे पर चचा को बहुत याद करे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। हौसला करना जवानों, मुझे दो जुमले कहने हैं। हाय या हजरत अब्बा, या जनाब सैयदा, ये अज़ादार अब्बास का पुरसा देने आए। अजरकुम अल्लाह। इधर गाजी चले, लश्कर आदा में भगदड़ थी। कोई कह रहा था अली आ रहा है, कोई कह रहा था अब्बास आ रहे हैं। हल हफीज अलामान की सदाएं थी। लो मैंने छोड़ दिए, मैंने छोड़ दिए, लेकिन दो जुमले सुनो। गाजी ने मश्क भरी। एक मर्तबा जब देख लिया ना कि गाजी का मकसद पानी पहुंचाना है, तो अब लाइनों ने मिल के कहा, सब मिल के हमला करें। लोग कहीं से तीर चले, कहीं से नेज़े उठे, कहीं से तबर चला, कहीं से तलवारें बढ़ी, किसी ने खंजर उठाया। अज़ादारों, गाजी का शाना कलम हुआ, दूसरा शाना कलम हुआ। दहन में मश्क थी, तीर मश्क पे लगा। लो हौसले से सुनना, शहादत नहीं पढ़ लूंगा, का तीर का मश्क पे लगना था। सक्का ने सर झुकाया, एक लईन ने मौका पाकर गाजी के सर पे गुर्ज मारा। आज पर्देदारों में जनाबे उम्मुल बनीन आई होंगी, बीबी तेरे लाल का पुरसा देने आए हैं। हौसला करना, मुझे पढ़ना है। सर पे गुर्ज मारा, गाजी ने जीन छोड़ी। मैंने पढ़ दिया, तुमने सुन लिया। गाजी ने जीन छोड़ी।
एक जाकिर वाइज मसाइब पढ़ रहा था छोटे हजरत के, उलमा मुज्तहिदीन बैठे थे मजलिस में। उस वाइज ने एक रिवायत पढ़ी, कहा ए आज़ादारों, माफ करना मुझे, ए आज़ादारों, अब्बास की आंखों में तीर लगा था। हौसले से सुन लेना आज़ादारों, इतना गिरिया हुआ कि एक मुज्तहिद को गश आ गया। जब गश से आफाका हुआ, उन्होंने उस मसाइब खान से कहा अब ये रिवायत ना पढ़ना। रोते हुए चले, छोटे हजरत की जरी पे आए, जाली को थामा, कहा ए छोटे हजरत, क्या आपकी आंख में तीर भी लगा था? रोते रहे, क्या आपकी आंख में तीर भी लगा था? रोते रोते मशीयत ने चाहा, आंख लगी। आलम ख्वाब में हजरत अब्बास आए, कहने लगे हाँ हमारी आंख में तीर लगा था। अदादारों हौसले से सुनोगे। फौरन से उस मुज्तहिद ने हाथों को जोड़ा, कहा ए हजरत अब्बास, इतना बताइए शाने तो थे नहीं, वो तीर कैसे निकाला? अजरकुम अल्लाह। ए सकाए सकीना, वो तीर कैसे निकाला? गाजी कहने लगे कि मैं अपने सर को झटकता था, कभी बाएं लगाता था, कभी दाएं, तीर नहीं निकला। मौला कैसे निकाला? का जानुओं में फंसाया, तीर को निकाला, आका को सलाम किया। हाँ अजरकुम अल्लाह। या हजरत अब्बा, मजलिस की रूहानियत बता रही है, आज कोई आया हुआ है। सुनो जुमले सुनो, मुझे माफ कर देना, बस छोड़ने लगा हूं। हाथ ना जोड़ो, छोड़ रहा हूं। एक जुमला छोड़ा हूं, हाथ ना जोड़े। दादा गरीब ज़हरा, तुम्हारा पुरसा कबूल। तुमने सुना है ना कि गाजी के शाने कलम हुए थे। माफ कर देना आज़ादारों मुझे, गाजी के शाने कलम हुए थे। जिम्मेदारी से कह रहा हूं जुमला, अरे फकत गाजी के शाने कलम नहीं हुए, कता यदे है वर्रिजले है, गाजी के जानुओं को भी काटा गया। जब हुसैन अब्बास के लाशे पे पहुंचे तो काइल का सरत ज़हरी तलवार जब अब्बास को उठाया, एक टुकड़ा उधर गिरा, एक जमीन पे